अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम गोत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि गोत्र किसे कहते हैं, गोत्र क्या होता है। जिसको अपने गोत्र के बारे में नहीं पता है तो वह लोग कैसे अपने गोत्र का नाम पता करें, इत्यादि विषयों पे हम विश्लेषण करेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी और आई बटन में भी जाकर के आप जो है गोत्र के बारे में और भी वीडियो देख सकते हैं। तो गोत्र से संबंधित जो जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं इस वीडियो के अंतर्गत, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको अपने गोत्र के बारे में नहीं पता है और गोत्र का महत्व क्या है, गोत्र की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो वेद पुराणों में, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसी तथ्य के आधार पे हम शास्त्रोक्त प्रमाणित बातें कहेंगे। मित्रों, चलिए सर्वप्रथम हम गोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि गोत्र क्या है। गोत्र एक ऐसा चीज है कि जिसके माध्यम से हमारी पहचान होती है, हम पहचाने जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में गोत्र से ही हमारी पहचान होती है, समाज में हमारी पहचान होती है। हम किस ऋषि के संतान हैं, किस ऋषि के वंशज हैं, यह गोत्र से ही पता चलता है। और यह गोत्र की उपयोगिता जो है, हमारे समस्त धार्मिक कार्यों में इसका बड़ा ही महत्व है। जैसे पाणिग्रहण संस्कार करना होता है तो उसके पूर्व ही गोत्र मिलान होता है। एक गोत्र में शादियाँ नहीं होती हैं। कोई भी संकल्प हम लेते हैं तो उसके अंतर्गत गोत्र की प्रमुखता होती है। संकल्प में बिना गोत्र का नाम लिए संकल्प सफल नहीं होता है। और इसको अगर व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण में आया है कि गाह त्रायते इति गोत्रः। अब गाह, इसके दो अर्थ होते हैं। गा का मतलब होता है गाय और गा का मतलब होता है वंशावली। जो हमारे ऋषि परंपरा से, जो हमारे पूर्वजों से यह चला आ रहा है, जिसके हम संतान हैं, इसका यह बोधक है। तो इसके जो दो अर्थ हैं, गाय और इंद्रिया, व्याकरण में पाणिनि जी ने बतलाया है। और आपात्य पौत्र प्रभृति गोत्रम, गोत्र का जो पहले क्या था कि जो हमारे ऋषि महर्षि होते थे तो वह जंगलों में रहते थे, उपासना में रहते थे, यज्ञ इत्यादि कार्यों में रहते थे। तो आसपास के जो गांव रहते थे तो वहाँ पे लोग एकत्रित होते थे। जब वो एकत्रित होते थे तो जब एकत्रित होने के पश्चात वह उनके सिद्धांतों को, उनके मतों को, उनके वचनों को सुनते थे और उसको वो अपनाते थे। और उसको अपनाते हुए जो है वह उनके अनुयायी हो गए और उसी आधार पे वह गोत्र अपना नाम में रखने लगे। गोत्रावली वहाँ से भी चालू हो गई। तो एक वंशावली यानी कि मुख्य रूप से जो 7 ऋषियों का नाम आता है, भारद्वाज, गौतम इत्यादि जो 7 ऋषियों का नाम आता है, तो मुख्य रूप से 7 गोत्र हुए। इसके उपरांत अब इसका जब विस्तार हुआ तो लगभग 117 से ऊपर जो है गोत्रावली चल रही है इस समय। और जिसका विस्तार आप वीडियो में देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है और चैनल पे भी वीडियो पड़ा हुआ है। आप गोत्र, प्रवर, शिखा, सूत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो चर्चा कर रहे हैं कि गोत्र किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि गोत्र क्या है। गोत्र से हमारी पहचान होती है, गोत्र से हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, हमारे पूर्वजों की पहचान होती है। और जो गोत्र है इसकी उपयोगिता क्या है, यह हम जो है एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक संतान ऐसा जो है समाज में माना जाता है। पुराणों में, वेदों में आता है कि एक गोत्र में शादियां संबंध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एक संतान होते हैं, एक वंशावली होती है। तो एक वंशावली के अंतर्गत वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। साइंस के माध्यम से भी जो है, डीएनए के माध्यम से आजकल लोग जो है शादियां कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप के माध्यम से, लेकिन उसका आधार यही है। अब और भी हमारे ऋषियों ने वेद पुराणों में, जैसे चंद्रिका है, हेमाद्री है, भविष्य पुराण में वर्णित तथ्य आते हैं कि अब आपको बतलाएंगे कि जिसको अपने गोत्र का नाम ही नहीं पता है वह कैसे पता करे, वह धार्मिक कार्य में क्या संकल्प में बोलेंगे। तो उसके लिए ग्रंथों में आया है, वेदों में आया है, पुराणों में आया है कि गोत्रस्य त्वत्परिणार्थम काश्यप गोत्रस्य मुच्यते तस्मादत्र श्रुति सर्वाः प्रज्ञा कश्यप संभवाः। यानी कि जिनको अपने गोत्र का नाम नहीं पता है, जिनको अपनी वंशावली के बारे में नहीं पता है, जिनको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता है, गोत्र का मतलब जैसा हम पहले ही बतला दिए पहचान, तो उनके लिए बतलाया गया है कि वेदों में बताया गया है, पुराणों में बतलाया गया है कि सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य किसके संतान है? कश्यप ऋषि के संतान है। तो वहाँ पे कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए और उन्हें कश्यप गोत्र के अंतर्गत अपने आप को समझना चाहिए। तो यह वीडियो विशेष रूप से गोत्र की सार्थकता, गोत्र की उपयोगिता क्या है, गोत्र को हम क्यों ग्रहण करें, क्यों अपनावें, गोत्र का अर्थ क्या होता है, इत्यादि विषयों पे चर्चा की गई। आशा करता हूँ कि आप लोगों का भ्रम दूर हुआ होगा और आप लोग इसको अपनाते हुए अपना पहचान, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को कायम रखेंगे। और आप कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। इसी तरह से हम दिव्य चर्चा को लेकर के आते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।